Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Professor Mazhar and today we are going to discuss SSET MDCAT 2025. Let us move to the board. First question of this test is question number 61. What is the work done in moving a charge along an equipotential surface alpha positive, beta negative, Charlie 0, delta infinite? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा, हर एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आप फाइंड करेंगे वो बनेगा 0 एंड वर्क डन इज क्यू डेल्टा वी विच वुड बिकम 0. चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 62. A capacitor is charged to 50 volt and then connected to an uncharged identical capacitor. What will be the final voltage across both capacitors? Alpha 50 volt, बीटा 25 वोल्ट, चार्ली 10 वोल्ट, डेल्टा 0 वोल्ट. अगर हम एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करें, आइडेंटिकल का मतलब कि उसकी कैपेसिटेंस भी सेम होगी, देन टोटल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू नेट वोल्टेज अक्रॉस देम. नाउ वी नेट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ओवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. टोटल चार्ज उस केस में दोनों पे होगा C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2. अब C1 V1 इज़ द इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर नंबर 1. क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस C है और इनिशियली उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V था तो वो CV हो जाएगा. और जो सेकंड कैपेसिटर है उसका इनिशियली कैपेसिटेंस तो C है उसकी भी, लेकिन इनिशियली उसका वोल्टेज V2 उसके क्रॉस क्या था 0, तो इसलिए सेकंड टर्म 0 हो जाएगी. सो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ CV, नीचे C प्लस C हो जाएगा. क्योंकि जब दोनों कैपेसिटर्स को आप एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो ये पैरेलल बनेगा इनका कॉम्बिनेशन. तो इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C प्लस C 2C हो जाएगी. C कैंसल्स आउट विद C एंड नेट वोल्टेज वुड बिकम V/2 दैट इज 50/2 25 वोल्ट. बीटा ऑप्शन इज करेक्ट. Question number 63. If a 10 ohm resistor and a 20 ohm resistor are connected in parallel, what is the equivalent resistance? Alpha 30 ohm, beta 15 ohm, Charlie 6.67 ohm, delta 8.67 ohm. पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम रेसिप्रोकल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1 ओवर RE इक्वल्स 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, और directly we can write RE equals R1 R2 over R1 plus R2, 10 into 20 over 30. So ये 10 इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा. 20 over 3 equals 6.67 ohm. Charlie option is correct. Question number 64. Why are household electrical appliances connected in parallel rather than in series? Alpha to reduce power consumption, beta to ensure each appliance gets the same voltage, Charlie to increase total resistance, delta to decrease current. जब हम सीरीज में लगाएंगे तो सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा. हमें जितना फुल सप्लाई वोल्टेज मिल रहा होता है हम चाह रहे होते हैं कि हर इंस्ट्रूमेंट को, हर डिवाइस को उतना ही मिले ताकि वो अपनी फुल पावर कंज्यूम कर सके. तो इसलिए इट इज़ बीटा ऑप्शन टू एंश्योर ईच अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज. Question number 65. According to maximum power transfer theorem, which of the following is the maximum power delivered by the battery to the output? Alpha E square by 4R, Charlie E square by 5R, beta E square by 2R, delta E square by 3R. जब हम लोड रेजिस्टेंस को बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर देंगे, इन दैट केस इट वुड डिलीवर मैक्सिमम पावर एट इट्स आउटपुट. दैट वुड बी E स्क्वायर ओवर 4R. इसको कैपिटल R भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं. सो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 66. द वैल्यू ऑफ E/m इज स्मॉलेस्ट फॉर अल्फा प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल, चार्ली इलेक्ट्रॉन, डेल्टा पॉजिट्रॉन. E/m रेशो इज एक्चुअली Q/m. अब चार्ज तो सबका सेम है, यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन इन सब का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. तो फिर वो जो E/m रेशो है वो मैस पे डिपेंड करेगी. मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी.
सो जिसका लार्जेस्ट मास होगा उसकी स्मॉलेस्ट ई बाई एम रेशो होगी। इन पार्टिकल्स में जो बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, तो बीटा पार्टिकल होता ही इलेक्ट्रॉन है और बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का सेम मास होता है, तो प्रोटॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है। सो प्रोटॉन हैज़ द स्मॉलेस्ट ई बाई एम रेशो, अल्फा ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67. Two charges plus q and minus q are placed at a small distance apart. What happens to the electrostatic potential energy if the separation is increased? Alpha increases, beta decreases, Charlie remains the same, delta becomes 0. क्योंकि इधर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इनको जितना हम दूर करेंगे एक दूसरे से, तो वी विल मूव देम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। तो जब भी हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को मूव करते हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। हम इस रिलेशन के जरिए भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68. If the reading on the ammeter A increases as shown in the figure, the reading on the voltmeter V, alpha decreases in the same ratio, beta decreases but not in the same ratio, Charlie increases in the same ratio, delta increases but not in the same ratio. जो गिवन डायग्राम है उसमें जो रजिस्टर है अगर उसमें से करंट इंक्रीज होगा तो उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज होगा because V is equal to IR. So R is constant here, so V is directly proportional to I. If current increases, potential drop increases, तो voltmeter की जो रीडिंग है वो भी इंक्रीज होगी इन द सेम रेशो। अगर वो डबल होगा करंट तो वोल्टेज भी डबल होगा। चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69. Two wires of the same material have equal lengths but different cross sectional area. Which wire will have a lower resistance? Alpha thicker wire, beta thinner wire, Charlie both have the same resistance, delta it depends on the voltage. Since R is equal to rho L over A, लेकिन इधर लेंथ और रो को हम चेंज नहीं कर रहे, यानी नेचर चेंज नहीं कर रहे मटेरियल की, तो then R is inversely proportional to area of cross section. Area of cross section is related to thickness. जितनी थिकनेस ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, सो थिक वायर विल हैव अ लोअर रेजिस्टेंस। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70. A heater rated at 1000 watt is connected to a 220 volt supply. What is the resistance of the heater? Alpha 48.4 ohm, beta 22 ohm, Charlie 4.4 ohm, delta 100 ohm. P is equal to V square over R. R is equal to V square over P. So 220 square over 1000. So 220 का स्क्वायर 484 100 हो जाएगा। इसमें ऐसा होता है कि 0 को डबल कर दें और 22 को 26 से मल्टीप्लाई करें, 484 आता है। तो इस तरह इजीली आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। 2 zeros कैंसिल आउट हो जाएंगे। 484 by 10 is 48.4 ohm. अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 71. A wire of uniform area of cross section A, length L and resistance R is cut into two equal parts. What will happen to resistivity of each part? Alpha it will be doubled, beta it will be 1/4, Charlie it will be halved, delta it will remain the same. Resistivity नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी, so it will remain the same. Delta option is correct. Question number 72. Force experienced by charged particle in magnetic field is alpha perpendicular to velocity only, beta perpendicular to magnetic field only, Charlie parallel to magnetic field, delta perpendicular to both velocity and magnetic field. Force on a charged particle in magnetic field is equal to Q into V cross P, cross product of velocity and magnetic field. हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है, यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर, तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स एंड द प्लेन इन विच दे आर प्रेजेंट। इसका मतलब ये फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड के भी और उस प्लेन के भी जिसमें ये मौजूद हैं। सो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73. The value of permeability of free space is
Alpha 10 power minus 7 Tesla meter per ampere, beta 2 pi into 10 power minus 7 Tesla meter per ampere, Charlie 4 pi into 10 power minus 7 Tesla meter per ampere, delta 4 pi into 10 power 7 Tesla meter per ampere. Permeability of free space is 4 pi into 10 power minus 7 Weber per ampere per meter, लेकिन Weber टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया तो टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर पर मीटर, तो ये बन जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पेयर. चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 74. A test charge is placed at the center of a uniformly charged spherical shell. What is the electrostatic force on the test charge? Alpha maximum, beta 0, Charlie depends on charge of the test charge, delta depends on the thickness of the shell. Electrostatic force on a charge F is equal to QE, but spherical shell जिस पे uniformly charge distributed है तो उसके inside किसी भी point पे electric field की value 0 होगी. If E is 0 then force is 0. Beta option is correct. Question number 75. A capacitor is discharged through a resistor. How does the charge on the capacitor change with time? Alpha linearly decreases, beta increases exponentially, Charlie decreases exponentially, delta remains constant. पहली बात कि जब हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे तो उस पर चार्ज डिक्रीज़ होगा, तो इसलिए इंक्रीजेस वाली ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, बीटा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, और कांस्टेंट भी नहीं रहेगा, डेल्टा भी पॉसिबल नहीं. अब अल्फा और चार्ली में से डिसाइड करना है. अगर हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की इक्वेशन देखें तो ये बनती है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी ओवर आर सी, जिसमें Q इंस्टेंटेनियस चार्ज है, Q नॉट इज़ द इनिशियल और टोटल चार्ज इन द कैपेसिटर, एंड T इज़ इंस्टेंटेनियस टाइम, आर सी इज़ द टाइम कांस्टेंट. तो इसमें ये एक्सपोनेंशियल आ गया, सो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा. चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 76. A person touches a live wire with wet hands and experiences a severe shock. Why? Alpha, wet skin has low resistance, beta, wet skin increases voltage, Charlie, wet skin reduces current, delta, water generates electricity. बेयर वायर को वैसे भी टच करे, अगर फीट आपके इंसुलेटेड नहीं हैं, ग्राउंड से टच हैं, तो आपकी बॉडी कंडक्टर है, कंडक्ट करेगा और शॉक आप फील करेंगे. लेकिन अगर वेट हैंड्स हैं तो सीवियर शॉक, बिकॉज वाटर विल रिड्यूस द रेजिस्टेंस and increase the current passing through your body. So alpha option, that wet skin has lower resistance. Question number 77. Two similar spheres having plus q and minus q charges are kept at a certain distance. F force acts between the two. If at the middle of two spheres another similar sphere having plus q charge is kept, then it experiences a force in magnitude and direction as alpha 0 having no direction, beta towards plus q charge, Charlie 8f towards minus q charge, delta 4f towards plus q charge. हमारे पास टू चार्जेस हैं, चार्ज नंबर 1 इसको कह दिया और ये चार्ज नंबर 3 है. इनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो होगी F इज इक्वल टू के Q इंटू Q1 इंटू Q2, Q इंटू Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर. अब उनके दरमियान मिडल में एक और पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड प्लस Q उनके मैग्नीट्यूड के बराबर है. अब उस पर नेट फोर्स फाइंड करनी है कि वो नेट फोर्स कितनी होगी और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी. अब उस पर जो नेट फोर्स होगी दैट विल बी फोर्स ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज एंड दिस पॉजिटिव चार्ज. अब इस पॉजिटिव चार्ज से इस सेंट्रल चार्ज का डिस्टेंस r/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 के दरमियान डिस्टेंस r था, और इस नेगेटिव चार्ज से भी उसका डिस्टेंस r/2 हो जाएगा. सो नेट फोर्स ऑन इट इज फोर्स ड्यू टू थर्ड चार्ज एंड फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज. एक फोर्स को मैंने F21 कह दिया, एक को F23, तो उन दोनों को ऐड करेंगे, फॉर्मूला वही होगा कि Q1 Q2. अब क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी Q है, इसका भी Q है, और इसका मैग्नीट्यूड भी Q है, इसका भी Q, तो Q इंटू Q आएगा ओवर r/2 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर में रखा उसको, तो डिस्टेंस r/2 हो जाएगा दोनों चार्जेस से. सो ऊपर के क्यू स्क्वायर, इसमें भी के क्यू स्क्वायर, नीचे r स्क्वायर बाई 4, r स्क्वायर बाई 4, तो के क्यू स्क्वायर बाई r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, वो 1/4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 + 4, तो ये के क्यू स्क्वायर और r f के बराबर था, तो इट विल बिकम 8f. फोर्स 8f होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर होगी. तो अगर हम देखें कि पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा टू द राइट, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा टू द राइट, दोनों फोर्सेस टू द राइट हैं, यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो टूवर्ड्स -q. Charlie option is correct. Question number 78.
The unit of magnetic flux density is alpha Weber per meter, beta Weber meter, Charlie Weber per meter square, delta Weber. It is Weber per meter square. Charlie option is correct. Question number 79. Electronic current is flowing towards north along a power line. The direction of magnetic field below it neglecting the earth's field is alpha north, beta south, Charlie east, delta west. अगर हम देखें कि जो उसमें करंट पावर लाइन में जा रहा है वो टू द नॉर्थ जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक करंट है और हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ फील्ड बिलो द वायर, तो हम दो मेथड यूज़ कर सकते हैं इधर. पहले या तो आप राइट हैंड रूल यूज़ करें, राइट हैंड रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. थंब को रखें दी डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स कर्ल करें तो फिंगर्स वायर के नीचे से जब गुजरेंगी तो टू द वेस्ट डायरेक्शन होगी. लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट है और राइट हैंड रूल होता है कन्वेंशनल करंट के लिए, तो इसलिए हम टू द ईस्ट डायरेक्शन ले लेंगे उसकी. ये है टूवर्ड्स द ईस्ट. लेकिन इससे ज़्यादा जल्दी करना है तो हम लेफ़्ट हैंड से यही रूल अप्लाई कर सकते हैं. अगर लेफ़्ट हैंड से अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट है, तो फिर थंब को रखें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स को कर्ल करें तो बिलो द वायर दे विल बी टूवर्ड्स ईस्ट, अबव टूवर्ड्स वेस्ट बट बिलो टूवर्ड्स ईस्ट. सो चार्ली ऑप्शन is correct. Question number 80. Two charged spheres A and B are placed at a fixed distance apart. If the charge on A is doubled and the charge on B is halved, how does the electrostatic force between them change? Alpha it remains the same, beta it doubles, Charlie it halves, delta it becomes 4 times. F is directly proportional to product of charges. अगर एक को हम डबल कर देते हैं, एक को हाफ कर देते हैं, उनकी प्रोडक्ट 1 आ जाएगी. इट मीन्स रिमेन्स द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोर्स पे. अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट. फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 81. What happens to the charge stored in a capacitor if both the plates area and plate separation are doubled while connected to a battery? Alpha doubles, beta remains the same, Charlie half, delta becomes 1/4. Since C is equal to A epsilon naught over D, that is C is proportional to A over D. अगर एरिया को डबल और D को भी डबल कर दें तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा. सो रिमेन्स द सेम. जब भी 1 आए तो इट मीन्स देयर विल बी नो चेंज. बीटा ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 82. A 100 watt to 20 volt bulb and 60 watt to 20 volt bulb are connected in series. Which bulb will glow brighter? Alpha 100 watt bulb, beta 60 watt bulb, Charlie both will glow equally, delta the brightness does not depend on resistance. पहले तो हम resistance फाइंड करेंगे. पावर रेटिंग का फॉर्मूला होता है V²/R. इससे हमें पता चलेगा कि किस बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसकी कम है. क्योंकि पावर रेटिंग ये है, अब दोनों बल्ब की जो पावर रेटिंग क्वेश्चन के अंदर बताई है तो दोनों को सेम वोल्टेज बताया. 220 वोल्ट के लिए पावर बताई है उनकी. पावर रेटिंग डिपेंड करती है वोल्टेज पे भी. तो अब क्योंकि दोनों का सेम वोल्टेज है तो फिर इसका मतलब कि पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो जिसकी पावर इधर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी. यानी कि 100 वाट बल्ब इसकी पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी और 60 वाट की रेजिस्टेंस ज़्यादा है. सीरीज़ में पावर डिसिपेशन I²R के फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं. पहले तो पावर रेटिंग से मैंने रेजिस्टेंस फाइंड की, अब I²R से पावर डिसिपेशन फाइंड करेंगे. तो क्योंकि करंट सीरीज़ में सेम होता है तो पावर डिसिपेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के. अब हम पहले फाइंड कर चुके हैं कि 60 वाट वाला बल्ब जो है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और सीरीज़ में जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो पावर डिसिपेशन ज़्यादा करेगा और वो ज़्यादा ब्राइटर होगा, वो ज़्यादा ग्लो करेगा. तो इसलिए 60 watt bulb will glow brighter. Beta option is correct. Question number 83. A capacitor of capacitance C has a charge Q and stored energy is W. If the charge is increased to 2Q, the stored energy will be alpha 2W, beta 4W, Charlie W/4, delta W/2. W is equal to half Q²/C. C कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q². Q को डबल कर दें 2 का स्क्वायर 4. तो जो न्यू एनर्जी स्टोर होगी वो 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एनर्जी. बीटा ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 84.
Magnetic flux is maximum when the angle between the magnetic field and the normal to the plane of the finite area is alpha 0 degree, beta 90 degree, Charlie 60 degree, delta 30 degree. Since phi is equal to BA cos theta, तो फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब cos थीटा मैक्सिमम होगा. cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और वो 1 कब होता है जब थीटा 0 डिग्री हो. तो देन cos थीटा वुड बी 1 एंड फ्लक्स वुड बी मैक्सिमम. सो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट. Question number 85. What is the magnetic force on a stationary charged particle in a uniform magnetic field? Alpha 0, beta F is equal to Q into V cross B, Charlie F equals QVB, delta F equals ILB sin theta. Since force on a charged particle magnetic field F is QVB sin theta और stationary charge की velocity 0 होगी तो force भी 0. Alpha option is correct. Dear students, हमने डिस्कस किया एससेट MDCAT 2025. उम्मीद है सब क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे. इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफिज़.